Hello and welcome to this lecture on conversion of pressure units. So if I talk about the pressure units, there are so many units. A few of them, the few which are really important are Pascal, bar, PSI, pound per square inch, kilogram per square centimeter, and torque. So basically what we are going to see in this particular lecture is the conversion among one another. So how the one unit is related to the other unit, and so firstly we will see what is the relationship between bar and Pascal. So you may see that 1 bar equals 10 to the power 5 Pascal, or we may say in other words that 1 Pascal equals 10 to the power minus 5 bar. Okay, and some other are 1 किलो पास्कल इक्वल्स 10 टू पावर 3 पास्कल. एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो साइंटिस्ट के नाम से यूनिट होती हैं उनको हमेशा हम कैपिटल से शो करते हैं, और जो सफिक्स होते हैं जैसे किलो है बाकी इनको स्मॉल यूनिट से शो करते हैं. इसी तरह 1 मेगा पास्कल इक्वल्स 10 टू पावर 6 पास्कल, और यहाँ मेगा कैप एम रिप्रेजेंट कर रहा है मेगा 10 टू पावर 6 पास्कल. तो ये यूनिट्स भी यूज़ होती हैं. अब देखते हैं कुछ थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट वाला पार्ट कि हम पास्कल को पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो इसके लिए आप देखोगे ये पूरी एक टेबल दिया हुआ है. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे 1 पास्कल है, यहाँ पे आप देखोगे 1 पास्कल है. 1 पास्कल का मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपना. एन इक्वल्स क्या होता है, न्यूटन. न्यूटन बराबर होता है 9.81 kgf. यदि हम इसको ये आप यहाँ पे देख रहे हो, यदि हम इसको रिवर्स करेंगे तो kgf इक्वल्स हो जाएगा n अपॉन 9.81. तो यदि मुझे यूनिट को न्यूटन को kgf में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 9.81 से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, यदि मुझे न्यूटन को kgf में कन्वर्ट करना है, एंड यदि मुझे kgf दिया हुआ है और उसको मुझे न्यूटन में चेंज करना है तो 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आप देखो यहाँ पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. अब मुझे इसको kgf में कन्वर्ट करना है, kgf पर मीटर स्क्वायर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 9.81 से. तो जब मैं 9.81 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 0.1019. तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल को केजी पर मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं तो जो फैक्टर आता है वो आता है 0.1019. जैसे 2 है, मान लीजिए 2 पास्कल है, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड है 0.1019. 3 है या 5 है, 8 है, तो यदि मुझे 8 पास्कल को चेंज करना है केजी एफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.1019. ठीक है. इसी तरह से यदि आप तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम देखेंगे, ये वाला, ये चौथा कॉलम आपका रिप्रेजेंट करता है एल बी एफ पर मीटर स्क्वायर. एल बी बेसिकली सिंबल है पाउंड का. तो ये जो कॉलम चौथा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर. अब हम चेंज कर रहे हैं 1 पास्कल को पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर में. तो पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर में किस तरह से चेंज करेंगे वो आप देखेंगे. 1 kgf इक्वल्स होता है 2.205 पाउंड फोर्स. या फिर आप ये भी देख सकते हैं पाउंड और किलोग्राम दोनों मास की यूनिट होती हैं, तो 1 किलोग्राम इक्वल्स होता है 2.205 पाउंड. इसी तरह यदि हम इसको उल्टा करेंगे, इस वाले पार्ट को उल्टा कर देंगे तो 1 LBF इक्वल्स होता है 0.454 kgf. अब अपने पास ये दिया हुआ है डेटा 0.1019, ये kgf में दिया हुआ है. यदि इस kgf को मुझे चेंज करना है पाउंड फोर्स में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.205 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको मैंने 2.205 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 1 पास्कल होता है, 1 पास्कल में आपका 0.22477 पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं. यदि मुझे पास्कल, यहाँ से हमें ये समझ में आ गया, यदि हमको पास्कल को kgf पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 0.101936 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पास्कल को यदि मुझे पाउंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 0.22477 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसी तरह जो एक और यूनिट आती है जिससे आप गेज प्रेशर मेजर करते हैं, PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच. तो यहाँ पे LBF आपका शो कर रहा है पाउंड और स्क्वायर इंच आप देख सकते हैं.
तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स होता है 1549.9969 स्क्वायर इंच, और इसको उल्टा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 स्क्वायर इंच इक्वल्स 0.000645 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये आया कैसे, जैसे वन, यदि आप इसकी बात करें, ये 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स इतना कैसे आया, तो 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 1 मीटर में कितना इंच होता है, 39.37 इंच होता है। तो 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर है, तो इसकी जगह आपने पुटअप कर दिया 39.37 और मल्टीप्लाइड बाई 39.37। तो आप देखें 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स ये 1549.99 आ गए, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। अब आपको जैसे ये पाउंड पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर में पहले से दे रखा है। अब पाउंड फोर्स पर मीटर स्क्वायर में जो पहले से दे रखा है, अब इस मीटर स्क्वायर की जगह मैं बेसिकली क्या पुटअप करूंगा, इस मीटर स्क्वायर की जगह मैं पुटअप कर दूंगा स्क्वायर इंच। तो मीटर स्क्वायर इक्वल्स 1549.9969 स्क्वायर इंच है। तो हम मीटर स्क्वायर की जगह, तो ये जो आपका है, ये वाले क्वांटिटी है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 1549.9969 से, क्योंकि मीटर स्क्वायर की जगह मैंने बेसिकली क्या पुटअप कर दिया है, स्क्वायर इंच। तो आपका ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, 1 पास्कल इक्वल्स होता है 0.000145016 PSI, है ना। 1 पास्कल में आपका 0.0014516 PSI होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। इसी तरह प्रेशर की कुछ और यूनिट हो सकती हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर जैसे हम जानते हैं 1 kg इक्वल्स 1000 ग्राम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ग्राम किलोग्राम दिया हुआ है। इस किलोग्राम में यदि मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीधा आ जाएगा मेरा ग्राम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर यहाँ भी यहाँ पे। अब जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी ये आप प्लीज रीड इट एज ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यदि आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में रीड करेंगे तो यहाँ पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, और ये मीटर स्क्वायर की जगह यदि यहाँ पे हम सेंटीमीटर स्क्वायर रख दें किसी तरह से, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कैसे है, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर। सो ये आ जाएगा 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ 1 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर की जगह आप क्या रख दो, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ये जो डेटा है ग्राम पर मीटर स्क्वायर है, इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, 10⁴ से। तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हो। अब इसमें प्रेशर की एक और यूनिट है जिसको हम बोलते हैं टॉर। तो 1 टॉर इक्वल्स, बेसिकली ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है, टॉर टॉरसेली नाम से कोई साइंटिस्ट हैं, तो उनने एक प्रेशर की यूनिट दी है, इसको हम टॉर बोलते हैं। तो 1 टॉर इक्वल्स बेसिकली होता है 1/760 टाइम्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका 101,325 पास्कल, है ना, या हम इसको 1.01325 बार भी बोल देते हैं, 1.01325 बार। जब हम इसको पास्कल में रखते हैं तो इसकी वैल्यू इतनी होती है। आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया। अब इससे आपने डिवाइड किया तो 1 टॉर इक्वल्स आ गया 133.32 पास्कल। ठीक, तो दिस इज ऑल।